पिछले एपिसोड में आपने देखा कि संजय के पिताजी की मौत के बाद संजय ने कम उम्र में ही अपने परिवार की जिम्मेदारी ले ली थी और जूस का ठेला लगाने लगा था। वहीं एक लड़की अक्सर उसके जूस के ठेले पर आया करती थी और एक दिन अचानक संजय के परिवार में कोई मुश्किल आने से संजय अपना काम बीच में ही छोड़कर जाने लगता है और तभी वो लड़की उसे कार में उसके घर तक ले जाती है। अब आगे संजय और वो लड़की जल्दी से घर में जाते हैं। लड़की देखती है कि उसका घर ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ जरूरत के ही सामान थे। वहीं संजय अपनी माँ के पास जाता है जहाँ काजल दर्द से कराह रही थी। बेटा देखना, काजल को बहुत तकलीफ हो रही है। क्या हुआ दीदी को? दर्द कैसे हो गया? पता नहीं, जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। तभी वो लड़की भी अंदर आ जाती है। बेटा ये कौन है? ये सब बाद में बताऊंगा। मैडम पहले दीदी को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। तो सभी कार में बैठकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरी बेटी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, न जाने क्या हो गया है। चिंता मत कीजिए, हम चेक करते हैं। प्लीज मेरी दीदी को ठीक कर दो। हाँ, डोंट वरी। काजल का चेकअप होता है और पता लगता है कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। चिंता करने की कोई बात नहीं है, सिर्फ फूड पॉइजनिंग हुई है। 2-3 घंटे में आप घर ले जाना उनको। शुक्र है भगवान का, मैं तो बहुत ही घबरा गई थी। हाँ मम्मी, मैं भी बहुत घबरा गया था। चलो अब तो ठीक हो गई दीदी, अब चिंता वाली कोई बात नहीं है। हाँ मैडम, आपकी वजह से हम टाइम पर पहुँच गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बेटी, वैसे तुम कौन हो बेटा? मम्मी, ये मैडम मेरे ठेले पर जूस पीने आती हैं। आज भी आई और उसी वक्त आपका फोन आ गया था। अच्छा, हाँ आंटी जी, मैंने संजय को बोला था कि मैं कार पर जल्दी से पहुंचा दूंगी। हाँ बेटा, बहुत अच्छा किया। वैसे तो हमें बहुत वक्त लग जाता, बेचारी काजल तड़पती रहती। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जी मेरा नाम सलोनी है आंटी जी। मैं तो आपसे आपका नाम पूछना ही भूल गया। कोई बात नहीं। सलोनी ये देखकर काफी इम्प्रेस हो गई थी कि संजय अपने परिवार की इतनी फिक्र करता था। तभी सलोनी के पास उसके पापा का फोन आता है कॉल पर। सलोनी बेटा, क्या बात है? रात होने को आई है और तुम घर नहीं आई हो। वो पापा कुछ इमरजेंसी आ गई थी तो मैं लेट हो गई। मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में। सब ठीक तो है ना बेटा? कहो तो मैं आ जाता हूँ। नहीं नहीं पापा, सब ठीक है। आपको घर आकर सब बताऊंगी। अभी मुझे आने में 2 घंटे और लगेंगे। ठीक है बेटा, जरूरत हो तो कॉल करना मुझे। ओके। सलोनी फोन रख देती है। बेटा तुम्हारे पापा का फोन है, तुम घर चली जाओ, लेट हो रहा है। संजय तुम्हें छोड़ आता है। नहीं, मैंने पापा को बोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को घर ड्रॉप करके ही घर जाऊंगी। नहीं मैडम, प्लीज इतना कष्ट मत कीजिए आप हमारे लिए। वैसे भी आपने बहुत किया है। आप सबकी हेल्प करके मुझे अच्छा लग रहा है। कुछ देर में काजल भी ठीक हो जाती है और सभी उसके पास जाते हैं। काजल भी सलोनी से मिलकर खुश थी। थोड़ी देर में सलोनी की कार में सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। मैडम मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं? ऐसी बात बोलकर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? अच्छा, अब मैं घर चलती हूँ, 8 बज गए हैं। ठीक है बेटा। सलोनी अपने घर आ जाती है। वहीं उसके मम्मी पापा उसका इंतजार कर रहे थे। बेटा क्या बात है, बड़ी लेट हो गई आज? हाँ बेटा, क्या हुआ था? अब बताओ। हाँ मम्मी, वो मैं जूस पीने जाती हूँ ना, उस लड़के के घर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो मुझे जाना पड़ा। अच्छा। सलोनी उन्हें सारी बात बताती है। अच्छी बात है, लेकिन ऐसे लोगों के भी ज्यादा भी क्लोज नहीं होना चाहिए, लिमिट में ही रहना चाहिए। हाँ पापा, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस मैं तो उनकी मदद करके घर आ गई। हाँ, ये गरीब लोगों का कुछ पता नहीं होता, कभी उंगली पकड़ाओ और पूरा हाथ ही पकड़ ले। हाँ बेटा, थोड़ा बच कर ही रहना, ये मुंह के मीठे होते हैं। हाँ मम्मी पापा, आप चिंता मत करो, मैं संभल कर ही रहती हूँ। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी, क्योंकि सलोनी अब संजय से प्यार करने लगी थी। संजय का व्यवहार और परिवार के लिए उसकी फिक्र देखकर सलोनी इम्प्रेस हो गई थी। रात के 1 बजे तक सलोनी को नींद नहीं आ रही थी। कितना अच्छा लड़का है संजय, मैं तो पहले दिन से उससे इम्प्रेस हो गई। मेरे लिए उस कुलचे वाले से लड़ा और अपनी मम्मी और बहन की कितनी केयर करता है, मेरी भी करेगा। सलोनी अब आधी रात तक संजय के बारे में ही सोच रही थी और मुस्कुरा रही थी। मुझे लगता है मुझे उससे प्यार हो गया है और मुझे उसे अपने दिल की बात बतानी चाहिए। रात के 3 बजे सलोनी उसे कॉल करती है, लेकिन संजय कॉल नहीं उठाता। अगले दिन सलोनी उससे बात करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन वो हैरान थी कि आज वहाँ संजय का ठेला था ही नहीं। अरे ये क्या, आज संजय आया ही नहीं। घर जाकर देखती हूँ। सलोनी संजय के घर जाती है और देखती है कि घर पर ताला लगा हुआ था। सलोनी और ज्यादा परेशान हो जाती है। ये क्या, यहाँ भी ताला लगा है, काम पर भी नहीं गया, आखिर गया कहाँ? फोन करके पूछती हूँ। सलोनी उसे फिर से फोन करती है। इस बार संजय फोन उठा लेता है। कॉल पर। हेलो, कौन? कहाँ हो तुम, आज आए क्यों नहीं? मैडम, ये आप हैं? हाँ हाँ मैं ही हूँ।
और रात को 3 बजे भी इसी नंबर से कॉल आई थी। वो गलती से लग गई थी। अच्छा, आप जूस पीने आई होंगी, है ना? हाँ, तभी तो पूछ रही हूँ। मैं आई थी जूस पीने, पर तुम तो हो ही नहीं यहाँ। वो मैडम, मैं आज मम्मी और दीदी के साथ किसी मंदिर में दर्शन करने आया हुआ था। हाँ, कल आ जाऊंगा मैं। अच्छा ठीक है। सलोनी फोन रख देती है। असल में वो फोन पर अब और कोई बात नहीं करना चाहती थी। उसने सोच लिया था कि जो भी बात होगी मिलकर ही होगी। कल तो फाइनली मैं संजय के सामने अपने प्यार का इजहार करके ही रहूंगी। बहुत खुश हूँ मैं। और वो गाना गुनगुनाती हुई झूमती हुई घर पहुंच जाती है और देखती है कि वहाँ उसके पापा के बिजनेस पार्टनर और उनका बेटा बैठे हैं। ओह, हेलो अंकल। हेलो साहिल। बेटा आओ, बैठो यहाँ। नहीं पापा, अभी मेरा बिजनेस के बारे में बात करने का कोई मन नहीं है। प्लीज, अभी मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, बाद में बैठूंगी। अरे बैठो तो सही, बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ सलोनी बेटा, कुछ और बात करनी है। तो सलोनी उनके बीच में बैठ जाती है। सलोनी बेटा, साहिल को तो तुम जानती ही हो और गुप्ता अंकल से हमारी पुरानी जान पहचान है। हाँ तो हम सोच रहे थे कि हमारा जो बिजनेस रिलेशन है उसे हम अच्छे रिश्ते में बदल दें। क्या मतलब है? आप चाहते हैं कि मैं साहिल से शादी कर लूं? बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ कि हम दोनों शादी कर लें। सलोनी ये बात सुनकर चिढ़ जाती है। हाँ, मुझे पता है तुम क्या चाहते हो। अभी तो तुम मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर कमेंट्स मैसेजेस करते रहते हो ना। ये क्या बोल रही हो बेटा? और क्या तो पापा, मुझे बार बार फेसबुक इंस्टाग्राम पर मैसेज करता रहता है, मेरा नंबर मांगता रहता है, और आप चाहते हो ऐसे डेस्पो लड़के से शादी करूं? सलोनी बेटा, ये क्या तरीका है बात करने का? अपने बिजनेस को बिजनेस तक रखिए। हमारे घर में ज्यादा दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। और साहिल जैसे लड़के से तो कभी शादी ना करूं। तुम ज्यादा बोल रही हो। सलोनी, मुझे तुम्हारा तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसे बात करते हैं बड़ों से? हाँ? मुझे यहाँ नहीं बैठना, मैं जा रही हूँ। सलोनी गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। वहीं सलोनी के पापा को अपने बिजनेस की चिंता होने लगती है। ये सब क्या है यार? कैसे बात कर रही है आपकी बेटी? यार बहुत बिगड़ गई है। इसे तो मैं अच्छे से समझाऊंगा, आप चिंता मत करो। हाँ अंकल, आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अजीब अजीब पोस्ट करती रहती है। थोड़ा संभाल कर रखो इसको। खैर, मुझे भी ऐसी लड़की से शादी करने का कोई शौक नहीं है। चलो जो भी है, इससे हमारे बिजनेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। हाँ, बिजनेस पर क्यों फर्क डालेंगे? ऐसे बच्चों के चक्कर में तो हमारा ही नुकसान होगा। वहीं उनके जाने के बाद सलोनी के पापा सलोनी को खूब डांटते हैं, लेकिन सलोनी पर कोई असर ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे तो संजय के बारे में सोचने से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। बस अब जल्दी से कल की सुबह आए और मैं जल्दी से अपने प्यार का इजहार करूं। इंतजार ही नहीं हो रहा मुझसे तो अब। अगली सुबह संजय के वहाँ आने से पहले ही सलोनी पार्क के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और संजय के आने का इंतजार करती रहती है। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, है हमें ये यकीन। इतने में उसे संजय ठेले के साथ आता हुआ दिखाई देता है। संजय पास आता है तो सलोनी को देखकर हैरान हो जाता है। अरे मैडम, आप इतनी सुबह आ गए जूस पीने के लिए? हाँ, मैंने सोचा तुम्हारी पहली ग्राहक बनूं। अच्छा, बस 2 मिनट दीजिए, अभी बना कर देता हूँ। ओफो, तुम भी ना पूरे बुद्धू हो। मैं कुछ बात करने आई हूँ। बात और मुझसे? हाँ बताइए, बताइए ना। देखो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर संजय की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सलोनी जैसी सुंदर और अमीर घर की लड़की उसे ये सब कहेगी। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि संजय का क्या रिएक्शन होता है। वो उसे हाँ कहता है या ना। देखते रहिए अगले एपिसोड में।